हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस। ये आपका इसका पार्ट 4 है और ये आपका लास्ट पार्ट है। अभी तक हम लोग टोटल 3 पार्ट को स्टडी कर चुके हैं। इसमें जितना भी क्वेश्चन पढ़ाया गया वो सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो वीडियो के साथ बने रहिए, अंत तक इसको जरूर देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये पार्ट आपका अंतिम पार्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 70 से जो है आपका कि माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? वही होता है जो बाईं तरफ क्लिक करने पर होता है, या फिर एक विशेष मेनू दिखाई देता है, या फिर माउस पर दाईं तरफ क्लिक नहीं हो सकता है, या फिर कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाता है। क्या होता है? तो देखिए, जब भी आप माउस के दाएं बटन पर क्लिक कीजिएगा ना तो आपको एक मेनू खुला हुआ दिखाई देगा। आपने तो इसे गौर किया होगा जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं? ऑप्शन में दिया हुआ है एडजस्टमेंट कुंजी है, फंक्शन कुंजी है, मॉडिफायर कुंजी है, या फिर अल्फा न्यूमेरिक है। क्या है? गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका मॉडिफायर कुंजी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होता है? मतलब क्या है कीबोर्ड? आपका प्रिंटिंग डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, या फिर आउटपुट डिवाइस है? तो जी हाँ, कीबोर्ड आपका क्या है? कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम लोग किसी भी चीज़ को लिखते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप डैश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डेटा इनपुट कर सकते हैं, डेटा व्यू या प्रिंट कर सकते हैं, या फिर डेटा स्टोर कर सकते हैं, या फिर डेटा को स्कैन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर। आप आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके डेटा को व्यू कर सकते हैं तथा उसको प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है? ऑप्शन में दिया हुआ है प्लॉटर, कीबोर्ड, माउस, या फिर प्रिंटर। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये काम आपका कर सकता है। माफ़ कीजिएगा, इसमें आपका वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, वो है आपका स्कैनर। स्कैनर गलती से इसमें छूट गया है। प्लॉटर, कीबोर्ड, माउस या फिर प्रिंटर कुछ भी नहीं होगा। इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर जो है वो कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर जो है वो डाल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में दिया हुआ है बैक स्पेस का, एस्केप का, कंट्रोल का, या फिर डिलीट का। गैस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि जब भी हम लोगों को कोई एक लेटर डिलीट करना होता है ना तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? बैक स्पेस की को दबाते हैं जिससे कि आपका एक लेटर जो है वो इरेज होता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किया जा सकता है? ऑप्शन में दिया हुआ है कंट्रोल शिफ्ट एवं अल्ट से, या फिर एरो कुंजियां से, या फिर फंक्शन कुंजियां से, या फिर न्यूमेरिक की पैड से। किससे किया जा सकता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि यह है आपका न्यूमेरिक की पैड से हम लोग बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को टाइप कर सकते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि डैश का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है जिसे मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है। ऑप्शन में दिया हुआ है मतलब कौन सा वो चीज़ है? प्रिंटर है, टच पैड है, लेजर बीम है, या फिर स्कैनर है। क्या है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि वो चीज़ है आपका स्कैनर। स्कैनर के थ्रू ना आप ये चीज़ को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए वहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? मतलब इसे कैसे, किस तरह से आप इसको माप सकते हैं? जिग जैग से, जिग जैग शेप में, या फिर हॉरिजॉन्टली नाप सकते हैं, या फिर वर्टिकली नाप सकते हैं, या फिर डायगोनली नाप सकते हैं। कैसे माप सकते हैं? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसे हम लोग डायगोनली माप सकते हैं। कैसे? डायगोनली माप सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी होती है? पॉइंटिंग डिवाइस की बात हो रही है ना। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है ट्रैकबल होता है, माउस होता है, टचपैड होता है, या फिर आपका स्कैनर होता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो है आपका माउस। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो है आपका कि माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है? ऑप्शन में दिया हुआ है वेब पेजों पर क्लिक करने का, शट डाउन करने का, या फिर सिलेक्ट आइटमों को क्लिक करने का, या फिर स्क्रॉल करने का। क्या होता है इसका काम? अगर आप माउस में देखिएगा ना तो आपके पास एक मानक बटन होता है। अगर आप ध्यान से उसे देखिएगा तो हम लोग क्या करते हैं, जो बीच वाला बटन होता है उससे हम लोग क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को स्क्रॉल करते हैं। जब भी आप स्क्रॉल कीजिएगा तो आपका ऊपर नीचे जो है वो स्लाइड होता है ना। तो इसे देखिए, इसमें जितना भी क्वेश्चन है ना वो सारा आपका जेन्युइन क्वेश्चन लिया गया है जो आप डेली यूज़ में करते हैं। अगर आप सिस्टम चलाते होंगे, आपके पास सिस्टम होगा, तो आप सिस्टम को बारीकी से देखिए कि उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं।
अगर आप ध्यान से उसके सारे फंक्शन को देख लीजिएगा ना, चाहे वो आपके पास कीबोर्ड है, चाहे माउस है, चाहे जो भी आपके आसपास में जितने भी कंप्यूटर के इर्द गिर्द चीज़ होते हैं, अगर आप ध्यान से देख लीजिएगा ना सभी चीज़ों को, तो आपको बिल्कुल भी इस सब क्वेश्चन को रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप क्वेश्चन देखिएगा, फटाफट से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका कि डैश वायरस डेटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। कौन सा चीज़ है वो? स्पीच इनपुट हार्डवेयर है, या फिर टॉकिंग सॉफ्टवेयर है, या फिर स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर है, या फिर एडोब रीडर है। क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो जी हाँ, ये क्या हो जाएगा आपका स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू आप वायरस डेटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकते हैं जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को ना पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस को डैश क्या करता है? सूचना को ऑप्टिमाइज करना होगा, या फिर सूचना को डिजिटलाइज करना होगा, या फिर सूचना को स्क्रीन पर दिखाना होगा, या फिर आउटपुट डिवाइस भी बनाना होगा। क्या करना होगा? तो देखिए, पहली बात कि आउटपुट डिवाइस तो बन नहीं सकता, जब तक हम लोग इन नहीं करेंगे तब तक आउटपुट हम लोगों को मिलेगा नहीं। इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा इसमें कि सूचना को डिजिटलाइज करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम लोग इनपुट को आसानी से देख पाएंगे, या फिर हम लोगों को दिखाई देगा, है ना। जब भी हम लोग हाथ से लिखे, जब तक उसको इन नहीं करेंगे तब तक वो दिखाई कहाँ से देगा, है ना। तो जेन्युइन साइड भी क्वेश्चन है आपका। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सा है? बहुत इजी क्वेश्चन है आपके पास ना, प्राथमिक बोला गया है ना। ऑप्शन में दिया हुआ है स्कैनर है, माउस है, प्रिंटर है, या फिर मॉनिटर है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो है आपका मॉनिटर। कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है ना, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका कि वे कौन सी डिवाइस है जो जानकारी एंटर करती है और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती है। कौन सा चीज़ है वो? आपका सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, आउटपुट डिवाइस से हैं, या फिर इनपुट डिवाइस हैं। क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो चीज़ है आपका इनपुट डिवाइस है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। क्या है? डैश आपके पास दिया हुआ है ना, प्रिंटर है, माउस है, स्कैनर है, या फिर टच पैड है। तो जी हाँ, वो है आपका स्कैनर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो चीज़ है आपका स्कैनर। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? स्टोरेज डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर है, या फिर आउटपुट डिवाइस है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका एक इनपुट डिवाइस है। तो सभी को पता है कि माउस से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को इन करते हैं ना, लिखते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही हैं? ऑप्शन में दिया हुआ है स्कैनर है, स्पीकर है, मोडेम है, या फिर मॉनिटर है। देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका एसबीआई के एग्जाम में आ चुका है 2012 में। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो चीज़ है आपका मोडेम, जो कि आपका आउटपुट के भी रूप में यूज़ होता है और इनपुट के भी रूप में यूज़ होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? ऑप्शन में दिया हुआ है माउस है, स्कैनर है, प्रिंटर है, या फिर कीबोर्ड है। कौन सा है? तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो है आपका माउस। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? वो है आपका माउस। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, किसने बनाया था उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है डगलस एंजलबर्ट ने, या फिर ओएनियल कूगर ने, या फिर विलियम इंग्लिश ने, या फिर रॉबर्ट जवाकी ने। किसने बनाया? गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि सबसे पहला कंप्यूटर माउस जिन्होंने बनाया उनका नाम था आपका डगलस एंजलबर्ट ना, जिसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका कि जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते, उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये ना। चलिए आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, या फिर ऑडियो डिजिटलाइज करता है, या फिर स्पीच रिकॉग्नाइजेशन करता है, या फिर सिंथेसाइज करता है। कौन सा चीज़ इसमें हेल्पफुल करता है? तो वो है आपका स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। जिनके पास हाथ नहीं होता उनको इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना होता है, यानी कि इस सॉफ्टवेयर के थ्रू वो किसी भी चीज़ की सहायता ले सकते हैं। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मेमोरी में स्टोर्ड डिजिटल इमेज बनाने के लिए हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट पढ़ने के लिए डैश का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? प्रिंटर का, लेजर बीम का, स्कैनर का, या फिर टच पैड का। किसका यूज़ किया जाता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो है आपका टच पैड का यूज़ किया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अपने फ़ोटो का पैक्स भेजने के लिए
आपको ज़रूरत होती है, किन चीज़ों का ज़रूरत होती है, टेलीफोन लाइन का, प्रिंटर का, कंप्यूटर का, या फिर टेलीफोन लाइन का, स्कैनर का, कंप्यूटर और मोडेम का, या फिर मोडेम, टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर का, या फिर आपके पास चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इंटरनेट कनेक्शन का, प्रिंटर का, मोडेम का। किसका ज़रूरत होता है, सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा। तो देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि अगर आपको कोई भी चीज़ भेजना है, फोटोपैक्स या फिर कोई भी चीज़ भेजना है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, प्रिंटर चाहिए और मोडेम चाहिए, जिसके थ्रू आप अपने फ़ोटो का पैक्स भेज सकते हैं। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो है आपका कि आप गत संध्या को वेब ब्राउज़र से सेव की गई इंटरनेट फाइल को ढूंढने में असमर्थ हैं। समझ रहे हैं क्वेश्चन को। उसके बाद दिया हुआ है कि खोज विकल्प के साथ फाइल को खोजने के लिए प्रयास में आप किस एक्शंस की फाइलों को ढूंढेंगे। देखिए आपके पास ऑप्शन में दिया, बहुत सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा ना, POP का, HTML का, COM का या फिर BAT का। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि वो है आपका HTML का ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कंप्यूटर सिस्टम में कौन से युक्ति कीबोर्ड के विपरीत यानी अपोजिट कार्य करता है, जॉयस्टिक, प्रिंटर, ट्रैक बॉल या फिर माउस। कौन सा चीज़ है जो अब इसका अपोजिट कार्य करता है। तो जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि वो है आपका प्रिंटर, जो कि अपोजिट कार्य करता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आमतौर पर एक मानक, जिसे स्टैंडर्ड बोलते हैं, लैपटॉप के अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड पर कितनी कुंजियाँ यानी कि बटन होते हैं। 76 से 80 कुंजियाँ होती हैं, 81 से 84 कुंजियाँ होती हैं, 100 से 104 कुंजियाँ होती हैं, फिर 108 से 112 कुंजियाँ होती हैं। कितनी होती हैं। तो जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि इसमें 100 से 104 कुंजियाँ होती हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई एक डैश होता है, क्या होता है, पिक्सल्स होता है, लूप होता है, पैलेट होता है या फिर एरे होता है, क्या होता है। तो जी आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि वो है आपका पिक्सल्स ना। जो डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्सल्स बोलते हैं ना। कभी कभी आप फोटो को जब जूम करते हैं तो आपको देखते हैं ना, फटाफटा सा दिखाई देता है, वो क्या होता है, एक्चुअल में पिक्सल्स होता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि किस ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो एवं स्कैन की गई छवियों को, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है .bmp, .png, .jpg, टिफ और जिफ जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है। चलिए इसका ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, पिटमैप होता है, पिक्सल्स होता है, प्लेन होता है या फिर पिटमैप तथा पिक्सल्स दोनों होता है। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो जैसा करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि वो है आपका पिटमैप। क्या होता है, पिटमैप होता है ना। इसको आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका CGL के एग्जाम में आया था, SSC CGL के एग्जाम में आया था ना। कब आया था, 2017 में आया था ना। इसमें देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपका प्रीवियस ईयर से लिया गया है, क्योंकि देखिए जो जिस बुक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये आपका लूसेंट का बुक है। ये सारा कॉन्टेंट आपका लूसेंट बुक का है, और ये बुक को अगर आप पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप किसी भी कंपटीशन को निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। देखने में बुक काफ़ी छोटा होता है, लेकिन बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट भी दिए होते हैं। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि JPEG का संक्षिप्त रूप क्या होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप होता है, या फिर ज्वाइंट प्रोटोकॉल एक्सपर्ट्स ग्राफिक्स होता है, या फिर ज्वाइंट प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट्स ग्राफिक्स होता है, या फिर ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स एक्सपर्ट्स ग्रुप होता है। क्या होता है। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि ये आपका होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप होता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है ना। एंटर का प्रयोग किया जाता है, रिटर्न का प्रयोग किया जाता है, स्केलअप का प्रयोग किया जाता है, फिर शिफ्ट की का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर इसका। किसका प्रयोग किया जाता है, इंटर की का यूज़ करते हैं जब हम लोग को एक लाइन से दूसरे लाइन में जाना होता है। तो चलिए इस तरह से आज के क्लास में हम लोग इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ। बने रहिए वीडियो के साथ। सारा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन को कवर किए हैं। अभी तक हम लोग 3 चैप्टर को कवर कर चुके हैं। देखिए टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ 1 मंथ के अंदर, मतलब 1 मंथ से पहले मैं कोशिश करूँगी कि 15-20 दिन के अंदर मैं सारे बुक का जितना भी MCQ है, जो भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्लियर करने का। तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।